हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और आज हम जितना तक हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अभी समय बहुत हो गया है। आज फास्टिंग है, मेरा फास्ट है, तो आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हम ब्लॉग का शुरुआत किए हैं। तो कुछ भी है, आज सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाए थे क्योंकि फास्ट किए हैं और भाई है एंड सब कोई है घर में, तो इस वजह से अभी हम खाना बना रहे हैं और सोचे ब्लॉगिंग का शुरुआत कर ले। तो खाना में आज हम बनाएंगे, मतलब बना रहे हैं, बनाएंगे नहीं बना रहे हैं। ऐसे हमको कैमरा पकड़ना हाथ से आता नहीं है, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी हम क्या करते हैं। मतलब चावल बना देंगे, सब्जी बनाएंगे, साग बनाएंगे और दाल बनाएंगे। तो साग वगैरह सारा चीज़ हो गया है और साग कुकर में भी डाल दिए हैं और साग को सिर्फ छानना है, मतलब फ्राई करना है। और दूध आया है, दूध भी हो गया है और चावल डालना है। यहाँ पे हम चावल चढ़ा दिए हैं, इसमें डालना है और इसमें मसाला भी पीसना है, तो पीसे नहीं है, तो इसमें सारा चीज़ डाल दिए हैं मसाला बनाने के लिए। और आज का सब्जी, और ये दूध है, दूध उबल गया है और ये कुकर में साग भी उबाल दिए हैं और इसे फ्राई करना है, देख सकते हैं। और पूरा घर बढ़िया से पोछवाए हैं, इस वजह से सारा चीज़ उसी तरह है, उसको अरेंज किए हैं। यहाँ सब्जी काटनी है, इसमें आलू काटे हैं क्योंकि आलू काट के रखने के कुछ देर बाद ना आलू में ब्लैक ब्लैक होने लगता है। इस वजह से आलू हम काट के नहीं रखते हैं, इस तरह छोड़ देते हैं। जब सब्जी बनाने का रहता है तभी आलू काटते हैं, तो आप लोग समझते हैं कि आलू नहीं काटते हैं। और अभी वो सब्जी बनाएंगे और ये, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में और आप लोग बताइएगा। और एक बात बताना था आप लोगों को कि कल ही शाम को हम ऐसे तो बिजी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि घर में गेस्ट आए हैं, तो बिजी रहना ज़रूरी ही है। तो क्या हुआ ना, कल शाम को हम यूट्यूब खोलें, बोले चलो कुछ तो तैयारी कर लें, कुछ भी देख लें। तो जैसे ही हम खोले ना, तैसे ही हमको दिखा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और हम बता नहीं सकते हैं कि हमको कैसा लग रहा है, मतलब नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इतना डर लग रहा था हमको, इतना डर लग रहा था कि फिर से हमको वो जंग लड़ना होगा, फिर से हमको अपने आप से लड़ना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। तो पहले का जो मेहनत किए थे वो कुछ भी नहीं था, उससे चरगुनी मेहनत करना होगा। 4% ज़्यादा मेहनत करके हमको सफलता इस बार हासिल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा गाड़ी पास हो रही है इस वजह से। ये जो है ना, ये हम लोग का मेन रोड है और हम लोग का घर कोई मतलब ज़्यादा भीतर है नहीं, मेन रोड के ही भीतर है, हाईवा है, तो इस वजह से तो हमको जोरदार मेहनत का ज़रूरी है, मेहनत करना पड़ेगा और हमको देना पड़ेगा, अपना 100 देना पड़ेगा। और स्टेट, पहले स्टेट हम दे देंगे, इसके बाद फिर देखेंगे, पूरा कोशिश करेंगे स्टेट मेरा निकल जाए और फिर सीटेट के पीछे लगेंगे। और अभी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी निकला, उसमें मांग रहा है नेट होना चाहिए या फिर आपका जेटेट होना चाहिए पेपर 2। लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सीटेट देंगे फिर से, और फिर से हम देखेंगे अपना पूरा 100 दे के। और झारखंड जेटेट भी निकलने वाला है, तो उसमें भी भरेंगे। हाँ बेटू, घर का चाबी ले लिया। कहाँ का घर का? वहाँ का, वो बाहर का। अच्छा, लेने दीजिए। मेरा छोना आपको कर लिया, आपको किए बेटा? आपको किए? काजल नहीं लगा है? लगा दिए हैं। अब नहीं मम्मी। हाँ, हम सुबह ही नहा लिए, जमिया का दिन था ना। चलो मम्मी जमिया में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पीछे फिर से? हाँ, पापा की जमिया मम्मा नहीं करेगी बेटू आज आप ही कर लीजिए। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और मेरा छोटू वाला बेटा गया है उधर खेले नहीं, देखिए बाहर गया ना। हाँ, वो भी गया बाहर और मच्छर भी काट ले आई।
चलो तब ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं। अब तो भूख लगा है ना, लग गया है भूख। ठीक है, खाना बनाते हैं। और हमको गेम भी देखना है। गंदी बात, गेम नहीं देखते। इसका मामा आया है, मन बढ़ा के रख दिया है सारे मोबाइल में गेम डाउनलोड करके, और खेल भी रहा है और खिलाता भी है और सिखाता भी है। तो उसको डांट पड़ा है, अभी बहुत जोर से उसको डांट पड़ा है, क्योंकि गेम अच्छा चीज नहीं होता है बेटू। बहुत मन करता वो लगे। मन करने से नहीं होता, गेम नहीं खेलना चाहिए। शाम में भी नहीं, कभी भी नहीं। मम्मी का मोबाइल में गेम डाउनलोड नहीं होता है। मामा का मोबाइल में है तो मामा का मोबाइल भी हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम चला किचन में खाना बनाने के लिए, यानी कि किचन में आने वाले थे तो जस्ट आ ही गए थे। और इधर हम गैस सब अरेंज कर रहे थे। क्या हुआ था, सुबह जैसे कि हम बताएं, सुबह काम वाली आई थी, सारी चीज़ निकाल के अच्छे से वॉश कर दी, ताकि आज फास्ट है, कुछ भी मतलब गंदगी नहीं रहना पड़े, ना रहे, इस वजह से। तो वो साफ़ सफाई करके चली गई, तो सब चीज़ अभी अरेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ मेरा गलती हुआ है, मतलब ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो हम राउंडिंग नहीं, उसको मतलब चलते चलते ब्लॉगिंग करते हैं। एक जगह खड़े रह के करने से शायद ठीक होगा। और ऐसा हम इसलिए किया ना कि कहीं ज़्यादा रोशनी आ रहा था और ज़्यादा कहीं अंधेरा आ रहा था, तो शायद चेहरे में फोकस कहीं कहीं ज़्यादा आ रहा था। और ऐसे रख देने से क्या होता है कि मतलब अंधेरा और मतलब रोशनी दोनों तरह का ये होता है, इस वजह से। तो हम घूम घूम के आज किए, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। जैसे भी लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको कैसे ब्लॉगिंग करना चाहिए। जहाँ तक कि हम मेरा अब मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि वो मतलब कैमरा स्टैंड पकड़ के और सामने से एक ही जगह खड़ा करके बोलना चाहिए था। इस तरह से घूमने से क्या होता है, एक तो मोबाइल भी हिलता है और हम भी हिलते हैं, मतलब चलते हैं तो हम भी हिलते हैं, और मतलब पूरा फोकस कहीं ज़्यादा कहीं कम आ रहा है। मोबाइल भी इतना ठीक ठाक है नहीं कि पूरा मतलब अच्छा वाला फोकस हो रहा है, इसीलिए। तो सबसे पहले हम साग की फ्राई कर लेंगे, इसके बाद मसाले बनाने हैं। तो अभी साग बन जाएगा तो फिर मतलब दाल भी बैठ जाएगा इजी से। तो आज जैसे हम बताएं, सब्जी बनेगा सजन का सब्ज़ी, और अभी आलू भी नहीं कट किए, आलू भी कट करेंगे। मसाले वगैरह सारा चीज़ बना दिए, अभी रेडी नहीं करना है, इसको भी रेडी करना है। और इसको फ्राई करेंगे फिर। और चावल तो बन ही रहे हैं इसके बाद। और अभी मेरे पापा लोग भी खेल रहे हैं, मतलब खेल रहा है वो, इतना अभी नहीं कर रहा है, वैसे कभी कभी आता है और करने के लिए कर देता है, बट कोई नहीं। और आज हम सुबह पूजा के नीचे हैं, हमेशा ये चीज़ क्या होता है, जब भी पूजा वगैरह होता है तो उसको पत्थर फेंक के रखते हैं, तभी ये पूजा खाने का समय आता है। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ भी ऐसा कर रखा है तो मतलब कर भी क्या सकते हैं, ये तो सबका होता है, इस वजह से नहीं मैं करना चाहता हूँ कुछ इस तरह बात करते हैं। ऐसे हम बहुत छोटे से ही शिवरात्रि करते हैं, मतलब महाशिवरात्रि बहुत बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो अब करना तो था ही। इस तरह से हम नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को हिम्मत करने से ही होता है। यदि हम छोड़ देते तो छूट ही जाता। और क्या होता है ना, एक बार यदि कोई चीज़ छूट जाता है ना, तो पता नहीं क्यों अपने आप मिस्टेक हो ही जाता है। हम ऐसे एक कोई चीज़ था जो हम छोड़े थे, नेक्स्ट बार किए थे, तो फिर वो वाला उसी तरह कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है और वो छूट ही जाता है। इस वजह से हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब तक मेरे ऊपर समर्थ है, मतलब जब तक मेरे हम में हिम्मत है, जब तक हम कर सकते हैं तब तक करेंगे। और जब तक नहीं है, मतलब जब नहीं होगा, नहीं समर्थ होगा, नहीं मन करेगा करने का, तब नहीं करेंगे। ऐसे सुबह उठे, हस्बैंड जी पूजा वगैरह सारा चीज़ कर दिए हैं, तो फिर ये सोचना नहीं पड़ता है पूजा कौन करेगा वगैरह वगैरह। तो वो तो सारा चीज़ कर दिए थे, हमको पूजा नहीं करना था, इस वजह से नहीं किए। तो फिर भी क्या हुआ ना, मतलब आज दिन भर हम इसी तरह रह गए, बट थोड़ा सा भी हमको नहीं लगा कि हम फास्ट किए हैं। एक पूजा ऐसा चीज़ होता है ना, करके मन को शांति मिलता है, आत्मा भी शांति रहता है, और मतलब पूरा ध्यान जो है ना शांति शांति सा लगा रहता है। और पूजा करने के बाद लगता है हाँ हम कुछ किए। वो पूजा करने के बाद ही हमको भूख लगता है, एक आदत हो गया है स्नान करने के बाद पूजा करना, और पूजा करने के बाद ही कुछ खाना। कभी भी बिना नहाए हम नहीं खाते हैं, मतलब स्नान करने के बाद ही
खाते हैं। तो ये एक मतलब आदत सा हो गया है। और आज क्या हुआ ना, आज तो कुछ हद ही हो गया। सुबह ही उठे, सारा काम वगैरह किए और स्नान किए, मतलब जो भी था अपना, वैसे तो पूछने के लिए बुला ही लिए थे, तो वो पूछती मतलब जैसे झाड़ू वगैरह इधर उधर सारा चीज़ किए और बर्तन वगैरह दे दिए, जो भी था अपना तो कर लिए। इसके बाद क्या हुआ कि गए हम, स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद ना पूजा करने का है ना कुछ भी, बहुत ख़राब लग रहा था। और फास्ट है ना, तो लग रहा था कम से कम भोलेनाथ को तो पूजा कर ही सकते थे। हर बार हम मंदिर जाते हैं और यहाँ नहीं, हम लोग का मतलब गांव में भी मंदिर है, तो कभी हम आप लोग को दिखाएंगे। और एक है पहाड़ पर, मतलब मुंडली पहाड़ है नाम है, तो वहीं पे है जहाँ बुआ का स्कूल है, तो ले चलेंगे आप लोगों को। आज ही हम लोग जाने वाले थे। दरअसल क्या है ना कि मम्मी बहुत जिद कर रही थी घर जाने के लिए, बट हम जाने नहीं दिए। हम बोले नहीं, मेले हो जाएगा इसके बाद जाना। मम्मी कभी आई नहीं है ये मेला, मतलब इस तरह मेले में, तो हम बोल रहे हैं यहाँ तो मेला लगता ही है, जस्ट थोड़ी ही दूर है, तो चलो हम लोग चलते हैं मेला। ऐसे कोई शानदार मेला नहीं लगता है, छोटा मोटा मेला लगता है। और ऐसे क्या है ना, अभी घर में कोई है नहीं, मम्मी भी अकेली है, तो बोल रहे 2-3 दिन रह जाओ, हमको बहुत जिद कर रही है चलो चलो। बट हमको जाने से नहीं ना होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है जाओ फिर आओ, और जाने आने से भी समय मेरा जा रहा है। एक तो अपनी इंटेलिजेंट लड़की है ही नहीं कि देख के ही सब दिमाग में घुस जाए, मतलब उसको घुसाना पड़ता है। तो इस वजह से ही हम जाने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं भी जाने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं। और मम्मी ज़्यादा जिद कर रही है कि बउआ लोग का स्कूल छुट्टी है और छोटे वाला का भी एग्ज़ाम हो ही गया, मतलब लास्ट एग्ज़ाम ही है, कम से कम 2 दिन के लिए चलो अच्छा लगेगा। लेकिन अब मेरा जाने से नहीं होगा, हम जाएंगे तो कैसे होगा। तो हम बोले कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी मतलब अगले बार से ही जिद कर रही है चलो चलो 2 दिन बाद से चलो। हम बोले मम्मा अभी नहीं जाएंगे, और उसको मन नहीं लगता है, हो सकता है इसीलिए। तो हम बोले कि यहीं पे तुम रहो, अभी मेले वगैरह हो जाएगी तो तब तुम चल जाना। तो फिर बोली ठीक, मतलब वो तो नहीं रह रही थी, बोली थी नहीं हम घर जाएंगे घर जाएंगे। उसको ज़बरदस्ती रखे हैं, बट उसको बताया नहीं है मेला कोई शानदार लगता नहीं। बोले अच्छा मेला लगता है, झूठ झूठ का थोड़ा सा बोले हैं, तो फिर वो रुकी है तो फिर ले चलेंगे उसको भी मेला। तो मेला आज ही चल जाते, लेकिन क्या हुआ ना, मतलब दोपहर नहीं तो 3 बजे तक हम कुछ भी नहीं खाए थे, शरबत भी नहीं पिए थे, पानी भी नहीं पिए थे, कुछ भी नहीं। इस वजह से मेरा शायद सर जो है ना बहुत ज़्यादा चक्कर देने लगा था और अच्छा नहीं लग रहा था। 3 बजते ही मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द, मन तो कर रहा था सो जाने का। ऐसे भी मेरा सोने का आदत है नहीं, बट अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम आके लेट गए। तो मम्मी तो डांट भी रही थी कि कुछ खा लो कुछ कर लो, पानी भी तो कम से कम पी लो, इसी तरह रहेगी पानी और चाय शरबत तो पिया ही जाता है। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर भी हमको नहीं आने का मन कर रहा था, खाना बना लिए किसी तरह और फिर हम जाके सो गए। मम्मी ही बुआ लोग को खिलाई और इनके पापा को आए तो फिर हम उठ के दिए इनको खाने के लिए। तभी भी जाने का मन कर रहा था, बट लास्ट में इस तरह से लगने लगा तो बोले नहीं जाएंगे। हो सकता है गैस मेरा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, फास्टिंग में हम रहते तो गैस से ही मजबूर हो जाता है शायद का 100%, मतलब माथा में ही दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेन दर्द होने का कारण है कि हमको चाय नहीं मिलता है पीने के लिए, इसीलिए चाय पीते हैं तो ठीक रहता है। तो शाम हो गया और फिर बोले जाएंगे जाएंगे करके, और बाद में बोलते अब हम नहीं जा पाएंगे, मतलब और चलना भी तो पड़ेगा, और तो बच्चे को साथ लेके जाना थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्ट लगा, इस वजह से बोले हम नहीं जाएंगे, छोड़ दो, नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे। तो फिर हम लोग सोचे कल चलेंगे, अभी मेला रहेगा तो 3 दिन, कम से कम तो 5 दिन रहेगा। ऐसे टान खींच के 15 दिन रहता है, बट 5 दिन तो ज़रूर ही रहेगा। तो हम बोले कल लेके चलेंगे, आज रहने। तो फिर आज बोले नहीं जाएंगे, तो फिर आज ये लोग तैयार हो गई घर जाने के लिए। तो बोले नहीं कल पक्का चलेंगे, कुछ भी हो जाए कल चलेंगे, कल तुमको घुमा के ले आएंगे। तो फिर वो आज भी रह गई, मतलब रोज़ जाना जाना कर रही है, बट हमको भी जाने देने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा हमको भी मन लगता है। नहीं तो घर में कोई नहीं रहता है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता हमको, अकेले भूत का जैसा दिन भर घर में रहते हैं। तो यही सब बात है, और देखते हैं, मतलब कल मेला घुमा के लाएंगे तो कल भी रख लेंगे, हो सकता है तो परसों भेजेंगे जाएगी तो।
हमको जिद करती है, हम मेरा जाने से नहीं होगा, बुआ का एडमिशन भी करवाना है अभी फिर से, और फिर छोना बाबू का भी एडमिशन करवाना है। तो इस तरह से हम चल जाएं तो बिल्कुल भी ये उचित बात नहीं है। और फिर यहाँ भी तो अभी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ छूट जाएगा। मायके जाने के बाद होता क्या है ना, इतना ज़्यादा लाड और प्यार मिल जाता है जिस वजह से पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है, कॉपी किताब देखने का भी मन नहीं करता है। तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा ही नुकसान है जाने से, इस वजह से हम हाँ नहीं बोल रहे हैं, एकदम भी हम हाँ नहीं बोले हैं जाने में। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब देखते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, हम साफ साफ मना कर दिए हैं। और कल लेके जाएंगे, मतलब मंदिर 100% है, कल घुमा देंगे, जो भी है अपना देख के आ जाएंगे। और आज नहीं गए। और मेन कारण क्या था ना, हमको मतलब वहाँ जाने से ये बात नहीं है जाओ और छूने मंदिर चाने पूजा करने का है ही नहीं, और वहाँ पे सिर्फ भक्त लोग ही मौजूद होंगे। तो इस वजह से हमको रुचि भी नहीं पड़ा, हम बोले नहीं छोड़ दो। और शरीर भी मेरा ठीक ठाक नहीं लगा, अभी तो फिर भी ठीक है, शाम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बाद में फिर मम्मी चाय बना के ला दी, शरबत दी, तो जब पिए ना तब तो चाय पीने के बाद तो मेरा माथा दर्द कहाँ गायब हो गया, हम ही को नहीं पता चल रहा था। सच में माथा दर्द ख़त्म। तब हम बोल रहे हैं कि नहीं, चाय के लिए दर्द करता है, चाय पीने के लिए शायद दर्द कर रहा था, हम चाय पी लेते तो शायद दर्द नहीं करता। इसके बाद तो फिर हम शाम को ठीक हो गए, मतलब ठीक है, माथा दर्द ठीक हो गया, ठीक तो है ही, सिर्फ माथा दर्द कर रहा था। तो चाय एक नशा है जिसको मतलब आदत नहीं डालना चाहिए, और कोई आदत मेरा लग गया है, इसको छुड़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके कम करेंगे। और देखते हैं कल होगा तो फिर कल क्या होता है, आप लोगों के साथ तो शेयर जरूर करेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोगों में से कौन कौन महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, और मतलब ना मेरे जैसा बहुत कोई होंगी कि व्रत रखे होंगे पर पूजा पाठ करने नहीं मिला होगा, कमेंट कीजिएगा, क्या कर सकते हैं, ये सबके साथ होता है। यहाँ पे सब्जी वगैरह हम सारा चीज़ बना लिए हैं, मतलब बन चुका है, बनने वाला है। और बउआ आया था, एक को दे दिए थे हम सॉस और पारोटी, जो कि देखे होंगे आप लोग, और एक को दे दिए हम, मतलब एक दूध पीता ही नहीं है, मतलब खाने में तो दोनों अभी इतना नौटंकी करता है ना, कुछ भी देते हैं, खाने से बहुत नौटंकी है। तो एक को दिए हम ब्रेड और मतलब चीनी। क्या होता है ना, मलाई वाला जो पारोटी आजकल निकला हुआ है, तो वो देख के लोग को खाने का मन करता है। मतलब एक बार हम खरीद के खिलवाए थे मलाई, जो इसी तरह ब्रेड रहता है, सैंडविच टाइप का बना देता है मलाई का, मतलब मलाई रहता है, उसको पूरा फेंट के हल्का मलाई कर देता है और फिर लगा दे के देता है, चीनी मिक्स रहता है उसमें। हम भी घर में आके, हमारे घर बहुत ज़्यादा छाली मतलब मलाई उठता है, तो फिर हम भी वही करके बाबू लोग को देने लगे, तो उसको भी पसंद आने लगा। तो वही आज हम दिए हैं, तो उसको पसंद है, उसको दे देते हैं। इसके बाद हमको क्या क्या पढ़ना था वो आप लोगों को हम दिखा रहे थे, ये सब चैप्टर आज हम पूरा फिनिश करेंगे। और ये कब का है, शाम को है। इसके बाद हम ब्लॉगिंग का शूट नहीं किए, खाना वगैरह बना लिए, जाके हम सो गए थे, क्योंकि मम्मी थी, मम्मी ही सारा काम करती, तो फिर उतना टेंशन नहीं हुआ। और ये सब सारा चैप्टर आज हम बोले कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे 2 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ था। और अभी ठीक लग रहा है, माथा वगैरह सारा चीज़ दर्द ठीक लग रहा है, तो बोले ये सब सारा चीज़ हम एक बार देख लेंगे, क्या मतलब रीडिंग मार देंगे तो माइंड में कम से कम बैठेगा, ये सब नहीं पढ़े भी नहीं है। और ये सब क्या है ना, जो जो मतलब लेखक का नाम है, तो वो सब हम देख लेते हैं सिलेबस में, इसके बाद ही उसको रिवीजन करते हैं, नहीं तो फिर रिवीजन करके फ़ायदा है नहीं। इसलिए इसके बाद थोड़ी देर हम रिवीजन कर लिए, स्टडी कर लिए, और स्टडी कर लेने के बाद मतलब कुछ देर क्या, पहले बाबू लोग को पढ़ाएं, अपना जो भी पढ़ने का था उसको सिलेक्ट करके हटा दिए। इसके बाद बाबू लोग को पढ़ाएं, दोनों का होमवर्क फिनिश करवाएं, क्योंकि कल छोटा वाला का एग्ज़ाम देगा, और बड़ा वाला जो है वो मतलब उसका सिर्फ ट्यूशन का होमवर्क बनवाएं। अपने से तो पढ़ने से रहा, बच्चे लोग बहुत डांट झपट के पढ़ाना पड़ता है। और दोनों को मतलब आपसी कुछ कुछ कामों में बोल दीजिए, मतलब नहीं पढ़ने वाला काम सब, जैसे कि बदमाशी करना, मेरा पेंसिल है तुम्हारा पेंसिल है, बाथरूम जाना, मतलब पढ़ाई में तो आधा घंटा वो लोग का यही सब काम में ख़त्म हो जाता है। हमको
लेजर तो नहीं, मेरा लेजर है, मतलब कितना भी दोनों के पास है फिर भी यही सब काम होगा। मार डांट के, मतलब मारते तो बहुत कम ही हैं हम, डांटते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हम डांटते हैं तो डांट वगैरह करके उसको पढ़ाने बैठाते हैं तो किसी तरह होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। बहुत बोलेंगे तो कुछ रिवीजन टाइप का, मतलब एक बार रीडिंग दे देगा और कुछ नहीं करेगा, एक्स्ट्रा काम तो कुछ नहीं हो करेगा। तो हम होमवर्क ही ज़्यादा बोलते हैं देने के लिए, होमवर्क ज़्यादा दे देता है तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है, तो मतलब ज़्यादा रहता है तो उसको बनाना पड़ता ही है। तो इसीलिए दोनों का वही काम करवाते हैं, दोनों को होमवर्क दिलवा देते हैं तो फिर बनाना पड़ता है, तो फिर लेट हो जाता है। तो वो दोनों भी पढ़ाई कर लिया था। और इधर ना आज शिवरात्रि है तो भोले बाबा का बाराती तो घूमेगा ही, तो आज बारात घूम रहा है। तो इसमें क्या है ना, तो अभी वो लोग को ही पढ़ा रहे थे, पर जैसे ही बाराती का आवाज़ आया, मतलब डीजे का, तो फिर उठ के भाग गया है बाहर। तो अभी क्या होता है ना, हम लोग के घर के थोड़ा सा आगे गली टाइप का है, वहाँ पे राउंडिंग मतलब मुड़ जाता है, तो वहाँ भीतर घुस के फिर आएगा, फिर मेन रोड में लेके जाएगा। तो उधर अभी घुसा हुआ है तो बहुत देर है, तब तक हम बोले जाके क्या करेंगे, अपना कुछ देख लेते हैं। तो वही सब सारी चीज़ रिविजन करके और MCQ लगा रहे थे। तो MCQ में जो लगेगा लगेगा, नहीं तो फिर देख लेते हैं, बाराती आ जाएगा तो फिर हम भी देखने चल जाएंगे। देखना तो है ही, ऐसे कोई खास नहीं आता है, भोले बाबा बन के, और मतलब जो भी है डीजे के पीछे कुछ कुछ बच्चे लोग, और यहीं यहाँ तक, और आगे जो जाता है ना तो पूरा गांव की लेडी लोग निकलती है जाती है। बट हमसे तो सफलता है नहीं, हम नहीं जाते हैं, मतलब यहाँ का जो भी है सभी लोग जाती है और फिर आते समय अपना अपना घर चलाती है। और थोड़ी देर बाद सभी लोग जाती है मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद क्या करती है ना, मतलब वहीं पे सारा चीज़ बनते हैं, जैसे कि भोले बाबा, मतलब बंदर, हाथी, नारायण, वही सब सारी चीज़ बनते हैं। तो इसी तरह तो वहाँ पे जाना हम एक बार भी नहीं गए हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे कैसा होता है क्या होता है, सुने हैं सिर्फ। इसके बाद यहाँ बाबू लोग हल्ला कर रहा था बाहर में, तो हम लोग को बोले घर में आओ, बाहर में हल्ला करके फ़ायदा है नहीं। और मतलब क्या हुआ ना कि बाहर का गेट खुला हुआ है और इस तरह से हल्ला करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। हम बोले घर में आ जाओ, तो फिर वो लोग को बुलाएं तो आया फिर भाग गया। बच्चे लोग को थोड़ा ज़्यादा कोई भी चीज़ देखने का बहुत ज़्यादा होप रहता है, तो इस वजह से वो लोग बाहर आगे से ही डांस कर रहा है देखने के लिए। बट हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अभी हम घर में ले आएंगे, जब आएगा फिर लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर गया है। मतलब वो गली में क्या होता है ना, राउंडिंग टाइप का गली है, घूमने जैसा गली है, और उधर से जाएगा फिर उधर से घूम के फिर आएगा, तो कुछ देर तो लगेगा ही। इस वजह से गया है, तो अभी हम बुला के ले आए हैं। इसके बाद फिर हम उन लोग को जब आएगा तब भेजेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाए तो वो गलती दोबारा नहीं हो। और कोई भी गलत वर्ड यदि निकला होगा मुँह से तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और यदि अच्छी लगी होगी ब्लॉग तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज भी मेरे मोबाइल में 2 कमेंट आए थे, 2 नहीं 2 पहले आए थे, 2 लास्ट में आए थे, यानी 4 कमेंट आए थे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे। नाम तो हमको नहीं पता, पर जो भी कमेंट किए थे उनको थैंक यू। और आप लोग छोटे चैनल को इसी तरह प्रमोट करते रहिए, कुछ कुछ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ हम लोग को भी कोई देखता है। तो अभी के लिए इतना ही, मतलब अब मिलाएंगे हम आप लोगों को भोले बाबा के बाराती से, जो हमारे यहाँ आते हैं। और स्टडी हो जाने के बाद ही हम ले जाएंगे। इसके बाद तो फिर पढ़ाई मेरा हुआ ही नहीं, तो बाराती गए हैं, इसके बाद तो फिर हम खाना वगैरह बनाने चल गए। खाना मतलब रात का खाना, रोटी और फिर सब्जी, तो बनाने चल गए। और ब्लॉग को भी हम ख़त्म कर दिए, मतलब और ब्लॉगिंग नहीं किए, बोले कितना देर ब्लॉगिंग करेंगे, रख दिए। तो यहाँ कुछ कुछ हम वही सब MCQ लगा रहे थे, और बाबू लोग
को थोड़ा सा डांट रहे थे, मतलब हल्ला नहीं करो, शांति से रहो, तुम लोग बहुत ज़्यादा हल्ला करता है। तो बच्चे हैं ना, नहीं समझते हैं बात को, और बाहर निकलना मेरे पास में है नहीं, तो अभी फिर भी घर में घुस आता, एक एक को बुला के लाता है, दूसरा आगे जाने के लिए तत्पर रहता है, तो दोनों को संभालना मुश्किल है। तो आइए हम मिलाते हैं आप लोगों को बाराती से, चलिए।